आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 8 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, क्योंकि 8/3/2021 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। और द प्लेटफॉर्म रेलवे के लिए बहुत बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है, मतलब द प्लेटफॉर्म। और दोस्तों उनका जो सेट प्रैक्टिस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। आगे प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग खाली स्थान है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग खाली स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 0.03% है। लगभग 0.03% है। आगे प्रश्न है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मांडला। ऑप्शन नंबर बी, मांडला जिले में की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसनिका। श्वसनिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सटीवा को। ऑप्शन नंबर ए, सटीवा को। आगे प्रश्न है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर। ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर। आगे प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024। ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के बराबर होता है। आगे प्रश्न है कि अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला है। ऑप्शन नंबर बी, नीला है। ऑप्शन नंबर बी, नीला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति योगदान कितना है। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% से कम है। 5% से कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है उस सामान्य अध्ययन से प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1784 में, ऑप्शन नंबर सी 1784 में की थी। आगे प्रश्न है कि जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोडियो है, रोडियो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू थी। और एक और प्रश्न पूछेगा कि मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा वो होगा एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस के कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। आगे प्रश्न है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1575 में, 1575 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड इक्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह हैं। आगे प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अस्पावो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पावो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख से, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख से जो है कि संबंधित है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंजीरा का किला, ऑप्शन नंबर ए जंजीरा का किला जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला, तीनों के तीनों जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। आगे प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला पानी पर, ऑप्शन डी काला पानी पर विवाद चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के लिए। आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर ए मतलब ये भी मतलब है कि
सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? तो वही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और लगातार 6 वर्षों तक, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे प्रश्न है कि चक्रवात पाबू की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? चक्रवात पाबू की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड की खाड़ी में। थाईलैंड की खाड़ी में हुई थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेल्टर बेल्ट। ऑप्शन नंबर ए, शेल्टर बेल्ट। आगे प्रश्न है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है? भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन 101 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।